हैं कि पट्टा लिखा के आए हैं, पट्टा लिखा गया जिंदगी भर सरकार है सत्ता में बैठने का। 5 साल हो गया भैया, 4.5 साल हो गया, एक भी व्यक्ति नियमित नहीं हुआ। हर मंच से मैं कहता हूं, गोपाल भैया साक्षी, इनके हर धरना प्रदर्शन में मैं बिल्कुल आता हूं, हमेशा इनके साथ में खड़ा होता हूं। इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नियमित नहीं हुआ। नियमित हुए हैं मुख्यमंत्री जी के दामाद, जिनको 100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज दिया गया। ग्राम पंचायत हित कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। खड़ा होके हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। खड़ा होके हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजूरे हल्ला बोल, पानी पीते हल्ला बोल, पानी पीते हल्ला बोल। बोल हल्ला बोल, आवाज दो, हम एक हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर साहब देना होगा, देना होगा, देना होगा। इन्होंने चोरी की है, इन्होंने डकैती डाला है हमारे भविष्य का, हमारे अरमान का, हमारे विश्वास का। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी इंसाफ कर रहा है, लगातार इंसाफ हो रहा है। एक भी चोर अधिकारी इस राज्य में बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इस प्रदेश में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का भी अधिकार आप लोग से छीन लिया गया है। नियमितीकरण की बात होती थी ना, नियमितीकरण तो नहीं मिला। अब नियमितीकरण की बात की जाती है तो फिर एक कमेटी बना दी जाती है। ये कमेटी बनाकर 4 साल, 4.5 साल से हमारी आंखों में धूल झोंका गया है। भरोसे का सम्मेलन करने वालों को शर्म से चुल्लू और पानी में डूब मारना है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पे ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ जो अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में है, ये सारे लोग आज हज़ारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर के वर्तमान जो सरकार, भूपेश की सरकार है, उसके खिलाफ जो है लगातार ये हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। और 1 दिवसीय कार्यक्रम है इनका और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे सरकार के खिलाफ लगातार जो है हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे इनकी समर्थन करने के लिए अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक गोपाल साहू जी भी यहाँ मौजूद है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद है। और वो क्या कुछ कहते हैं हम उनसे सुनने की कोशिश करते हैं। आज ग्राम पंचायत भृत्य जो है, उनके जो कार्यकर्ता यहाँ पे और अनियमित कर्मचारी का दल जो पूरा यहाँ पे धरने में है, तो किस प्रकार से इनको देख रहे हैं और आपकी जैसी जो सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या क्या मन में आप लोगों ने इनके प्रति जो भावनाएं रखी है उसको? निश्चित तौर पे हमने 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को अपनी सरकार के समय नियमित किया और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल जी ने ठगा नहीं। इन्हीं कर्मचारियों के मंच पे आके 10 दिन में नियमित करने की बात कही गई थी। 4.5 साल का समय जा चुका है, कुछ महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर से कर्मचारी ठगे गए। लगातार इनकी आंख में धूल झोंका गया, जालसाजी की गई है और अब कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। इनकी मांग है उसको निश्चित तौर पर पूरी करनी चाहिए। अभी भी सरकार के पास में मौका है, इनकी मांग को मान ले, अन्यथा पूरे वृत्त कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे, गली गली गांव को जाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि इनके जो मांग है उसको घोषणा पत्र हम शामिल भी करवाएंगे। और आज जो हमने घोषणा की है कलेक्टर धर्मेंद्र को दिलवाना, कलेक्टर धर्मेंद्र को रोजगार दिलवाना हमारी प्राथमिकता के तौर पर इस आंदोलन को हम बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं और आगे इस लड़ाई को हम लड़ेंगे सामने। अभी जो वर्तमान सरकार है, भूपेश की सरकार है, वो तो कह रही है कि भाई आखिरी बजट है, उसमें जो अनुपूरक बजट है उसमें शामिल करेंगे। इनकी बातों को क्या लगता है? कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इस बजट से बहुत उम्मीद थी। 200, 400, 500 रुपये देकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ठगा गया है और ये 200, 500 रुपये लेने की स्थिति में ये लोग नहीं हैं।
लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कलेक्टर दर देने में क्या दिक्कत है? अगर आप नियमित नहीं कर सकते हैं कलेक्टर दर दे दीजिए, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप देना भी नहीं चाहते हैं। आप पूरे प्रदेश को अधिकारी भू माफिया, रेती माफिया, कोल माफियाओं के हाथ में बेच दिए हैं। आम गांव गरीब किसान की चीख पुकार, इनके दर्द से आपका कोई सरोकार नहीं रह गया, ना कोई वास्ता है। इसलिए इनकी मांग को आप नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ कमेटी बनाकर 4.5 साल निकाल दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भूपेश बघेल जी कभी एक व्यक्ति को नियमित नहीं करेंगे। उन्होंने इस प्रदेश में सिवाय धोखा, झूठ और लफाजी का कुछ भी नहीं किया है। इसका श्राप इनको, इन्हीं लोगों को मिलेगा। अभी पार्टी ने आपको अधिकृत करके यहाँ भेजा है, तो क्या भावनाओं के साथ आपको भेजा है? और आप मंच से मैं सुन रहा था कुछ घोषणा कर रहे, तो क्या है? मंच से इस बात का घोषणा है कि हमारे घोषणा पत्र में नियमितीकरण सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा कर्मचारियों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी पीड़ित हैं। लंबे समय से आंदोलन कर इनकी पीड़ा का मैं साक्षी हूँ। ये बात मैंने संगठन को बताया, उसे अवगत कराया है। और प्राथमिकता के तौर पे कलेक्टर दर में तो तत्काल इनको करना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो पहली बात नियमितीकरण करने की हमने बात कही है, और कलेक्टर दर देने की बात प्रमुखता से आज मैंने मंच से की घोषणा की है। इस पर सशर्त हम लोग पालन करेंगे। परिचय गौरी शंकर श्रीवास्तव, प्रवक्ता भाजपा। पूरक बजट में जो इनको शामिल करने की आप लोगों की बात थी, कहाँ तक पहुँची और क्या अभी निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, हमारा मुद्दा क्या है, बजट से संबंधित है ही नहीं है। जब किसी विभाग में कोई पद सृजित किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए राशि आवंटित की जाती है, और यदि उस पद में कोई काम नहीं कर रहा है तो वो राशि क्या है, वो सरेंडर हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, अनुपूरक बजट में इसके लिए एक प्रावधान किया जाएगा, ये कहना एक तकनीकी तौर पर गलत है। और आपका कमिटमेंट था चुनाव के पूर्व कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में नियमित करने का। उसके बाद 14 फरवरी को आपने फिर पुनः दोहराया कि भाई ये साल किसान बन के अगले साल कर्मचारी बन के हुई। तो फिर कि आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया है, सरकार क्या कर रही है? ये पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है। हम इसके भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई करें, और प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं, जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग ठेका और जवाबदार मानदेय, इनको आप जो नियमितीकरण की बात है उसको पूरा करें। और जो कर्मचारी जिसको निकाले गए हैं, आपने हर कर्मचारी संगठन का जो पृथक कर्मचारी उनको लिख के दिया गया था कि हमारे सरकार आएगी तो आपको रोजगार देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसी सरकार में महिला पुलिस वॉलंटियर जो होते थे 4200 करीब है, उनको जॉब से निकाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वराज अभियान, ग्रामीण स्वराज अभियान से वहाँ से 180 लोगों को निकाल दिया। इस तरह से कम से कम 10,000 जो अनियमित कर्मचारी हैं उसको निकाल दिया गया। मैं आपके माध्यम से पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि उनको कम से कम रोजी रोटी का अवसर दें। और इसी प्रकार हमारे जो अंशकालीन साथी है, जिसको क्या है रसोईया जैसा है, जिसको 50 रुपये रोजी मिलता है, स्कूल सफाई कर्मचारी है जिसको क्या है कि दिन का 60-70 रुपये मिलता है, ये तमाम जो हमारे जैसे क्या है कृषक मित्र है जिसको प्रतिदिन 33 रुपये मिलता है, ऐसे जो अनियमित कर्मचारी हैं उसको न्यूनतम वेजेस सरकार दे। और पाल जी, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों के अंदर एक बड़ा भय सता रहा है सीधी भर्ती को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीधी भर्ती का हमने काफ़ी विरोध किया, हमने मुख्यमंत्री महोदय से विरोध भी किया है। आप सबसे पहले जो अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करें, उसके बाद सीधी भर्ती करें। ठीक है, ऐसे कुछ पद है जो जिसमें अनियमित कर्मचारी नहीं है उसका नियमित भर्ती कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कई विभागों में जैसे बता रहा हूँ मैं, आपका जो ITI है, ITI में 950 मेहमान प्रवक्ता और प्रशिक्षण अधिकारी है, ये पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। हमारे जो स्कूल में अतिथि शिक्षक है, बस्तर में खास करके करीब 4000 अतिथि शिक्षक है, ये नई भर्ती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। तो ये तमाम जो अनियमित कर्मचारी है कहाँ जाएगा? तो जो वर्तमान जो सरकार है उसका एहसास है कि सीधी भर्ती से अनियमित कर्मचारी को किस प्रकार से नुकसान होने वाला है और उनका भविष्य जो है अंधकार की ओर चल जाएगा। बिल्कुल जानते हैं। देखिए, चुनाव पूर्व सभी जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री का है या फिर माननीय टी से सभी के यहाँ बैठना उठना खाना पीना सब चलता था। क्या वो हमसे परिचित नहीं है? क्या सब जानते हैं? उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जानबूझ करके सरकार क्या है एक प्रकार के जो असंवेदनशीलता दिखा रही है वो हमारे बहुत पीड़ादायक है, और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक प्रकार से आक्रोश। इसके लिए जवाबदार आप किसको मानते, कर्मचारी वर्ग या शासन को? देखिए, कर्मचारी तो दबाव में है। यदि मैं आज की तारीख में किसी आंदोलन में जाता हूं तो मेरे उच्च अधिकारी मेरे पर दबाव डालता है, तो स्वाभाविक तौर से जिसकी रोजी रोटी उसी नौकरी भरोसे चल रहा है वो अपना एक कंफर्टेबल जोन में है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन इसके लिए लड़ेगा कौन?
हम संघर्ष कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार यदि कमिटमेंट किया, यदि मैं किसी के लिए आपके लिए कमिटमेंट किया हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरे दायित्व बनता है कि मैं उसको पूरा करूँ। और ये कोई एक की बात नहीं है, ये लाखों कर्मचारी है। कम से कम मैं बताना चाहूँगा इस प्रकार के लगभग 5 लाख से अधिक कर्मचारी प्रदेश में हैं जो किसी न किसी को कहीं न कहीं कमिटमेंट किया है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। और एक सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है, लोगों के लिए होता है। जब लोगों की भावनाओं को सरकार नहीं समझी तो फिर कैसे सरकार है? तो स्वाभाविक रूप से इसकी खमियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। की मांगों को लेकर के सजग है, फिर लालीपाप देने में लगी हुई है। देखिए सर, अगर हम लोगों को सजग नहीं लगेगा, लालीपाप नहीं देगा तो निश्चित है तौर पर है कि हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है सर। अनुपूरक बजट में शामिल होने की बात हो रही थी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। वही तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पद निर्माण करें और उस पद में हमको कम से कम श्रम दर पर हमको मानदेय मिलना चाहिए महीना, और 62-65 वर्ष की जॉब की गारंटी मिलना चाहिए ताकि हमको निकाले जाने के भय दूर हो। बार बार अपील है कि हमारे जो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। हाँ। कि जिस प्रकार से अभी सीधी भर्ती हो रही है उसको लेकर के आप लोगों के बीच में क्या माहौल है? नहीं, माहौल तो वही है सर कि अगर सीधी भर्ती कर देंगे तो फिर हम लोग तो बाहर हो जाएंगे ना। हमको जहाँ 20-25 वर्षों से काम करते आ रहा है और जितने भी शासन की योजनाएं हमारे द्वारा ही संचालित हो रहा है ग्रामीण स्तर पर, जहाँ नरवा घुरवा बाड़ी योजना है, गोबर खरीदी है, सभी चीज़ को तो हम लोग ही कर रहे हैं ना। वो समिति मात्रा बना हुआ है, समिति को मानदेय दे रहे हैं, उसके लिए मानदेय। मतलब आप ये मान रहे कुल मिला के आपके साथ जो है सरकार अन्याय, हाँ अन्याय कर रही है, बर्ता कर रही है। हाँ, हमारे साथ वही कर रही है ना। तो अगर आपके अनुपूरक बजट में आप लोगों को शामिल नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अगर हमारे अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करते तो हम हर घर के दीवार में ही लिखेंगे कि सरकार वादा किया था, झूठा निकला। 2 रुपये के चूने से 2 रुपये के चूने से हम लोग प्रत्येक घर में, हर गाँव में, हर मोहल्ला में हम लिख देंगे कि ये धोखा लबरा सरकार है, जो गाँव में डबरा है, भूपेश सरकार लबरा है। दर्शकों, जो ग्राम पंचायत भृत्य लोग, ग्राम पंचायत के स्तर पे जो भृत्य हैं उनके तरफ ओर से जो बातें सामने आ रही है कि सरकार किस प्रकार से इनको लॉलीपॉप दिखाने की बात कर रही है, अनुपूरक बजट में शामिल करने की बात कह करके इनके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। ये लोग सीधी भर्ती को लेकर के भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इनके भविष्य जो है अंधकार में चली जाएगी। तो इन तमाम सवालों को लेकर के इनके बीच हम मौजूद हैं और क्या कुछ होने वाला है इनके भविष्य के साथ और भविष्य में इनका क्या होगा, इन तमाम सवाल और जवाबों को लेकर के फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।